हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिलीज के बारे में, जहां पे 3 फैमिलीज आती है, फेबियसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी फैमिलीज के बारे में। ओके, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर रहने वाला है। यहां से नीट 2015 में, 16 में, नीट 2019 में और नीट 2020 जो सेकंड फेज हुआ था वहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आज आपको बहुत सारा यानी 80 to 90% कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले लास्ट वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। अगर आपने आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सभी लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपने देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर या फिर आपने लास्ट वाला पढ़ा हुआ है और आपको केवल फैमिली समझ नहीं आ रही है तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो, तब भी आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा लेक्चर। उससे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट की यहाँ पे फैमिलीज कैसे बनती है और उसके अंदर जो फ्लोरल फार्मूला वगैरह क्यों हम फैमिलीज को डेवलप करते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनको एक साइंटिफिक वे में रखना होता है ताकि स्टडी करने के लिए आसानी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि प्लांट जो है उसका हैबिट का है, कि वो मतलब कहाँ पर मिल सकता है, किस जगह वो ग्रो हो सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी उसका हैबिट का है, वो हैबिटेट कैसा है उसका। उसके बाद हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपका आ जाएगा स्टेम, रूट, लीफ, ये कुछ। उसके बाद हम जो उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखेंगे, यानी उसके फ्लोवर। फ्लोवर के अंदर हम हर एक पार्ट को अलग अलग देखेंगे, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जो है एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, साइंटिफिक फॉर्मूला दे दिया जाता है फ्लावर का, ताकि जो है उस फॉर्मूले को देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि इस फ्लावर के अंदर क्या क्या करेक्टर वगैरह रहे होंगे। उसके बाद जो एक फ्लोरल डायग्राम भी बनाया जाता है साइंटिफिक वे के अंदर, ताकि अगर आपको फ्लावर का एक्चुअली में पता चल जाए कि इस फ्लावर के अंदर में ये चीजें देखने को मिलेगी। ओके, उन सब के लिए जो वो साइन भी दिए जाते हैं, जैसे फ्लोरल फॉर्मूला है तो उसमें कैलिक्स के लिए क्या साइन होगा, एंड्रोशियम के लिए क्या साइन होगा, गाइनोशियम के लिए क्या साइन होगा, सुपीरियर ओवेरी है तो उसके लिए क्या साइन होगा। तो ये सब कुछ साइन वगैरह भी जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है कि यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह होती है फैमिलीज के अंदर वो कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करिए। सेमी टेक्निकली डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, तो यानी जो एक फ्लोरिंग प्लांट है उसको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, ताकि जो हमें एक फ्लोरिंग प्लांट है उसको अच्छे से समझ में आ जाए, साइंटिफिक वे में जल्दी से हम जो उसको स्टडी कर पाए उस प्लांट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आगे लिखा है वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट, यानी हम अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चीजें लेते हैं, मतलब उसकी रूट भी मॉर्फोलॉजिकल में आ जाती है, स्टेम भी, लीफ भी, ओके, एक फ्लावर भी। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें जो होती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम वेरियस अलग अलग चीजें भी लेते हैं। The description has to be brief in a simple and scientific language and presented in a proper sequence। तो जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो सीक्वेंस में, वो एनसीईआरटी वाली बताई थी। यहां पर ये कह रहा है कि जो हमें डिस्क्रिप्शन देना है एक फ्लावरिंग प्लांट का, जो मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनाटॉमी होने वाला है, तो उसमें हम इनसाइड में जाएंगे। बट अभी अगर हम केवल मॉर्फो की बात करें कि बाहर से जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके स्ट्रक्चर वगैरह को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एक साइंटिफिक वे में, और एक सीक्वेंस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी चीज को कहीं रख दिया, कहीं किसी में रूट पहले रख दिया, किसी में फ्लावर पहले रख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। एक करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए जब हम उसको तैयार करें, ताकि हम जब भी स्टडी करें तो हम आसानी से स्टडी कर पाए। एक सीक्वेंस हमें पता होगा कि यहाँ पे इसका रूट मिलेगा, यहाँ पे स्टेम के बारे में मिलेगा, यहाँ पे फ्लावर के बारे में, तो वो एक सीक्वेंस भी होना चाहिए जब उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के। ओके, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विद इट्स हैबिट। समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसकी हैबिट, कि वो हमें वर्ल्ड के अंदर किस लोकेशन के अंदर वो हमें जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो मिल सकता है। तो उसकी हैबिट हमें पता होनी चाहिए, ताकि उसको कहीं भी हम ग्रो करवाएं तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस कंडीशन में ग्रो हो सकता है। देन उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसके बाद हम जो लेंगे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर लेंगे। कौन कौन से? जैसे रूट, स्टेम, आपके लीव्स वगैरह हो गए, ये क्या हो गया आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गए। अब हम चलेंगे रिप्रोडक्टिव की कैरेक्टर की तरफ में। देन द फ्लावर कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स, यानी जो फ्लावर का अरेंजमेंट वगैरह या फिर फ्लावर जो है उसके पार्ट हो गए आपके कैलिक्स, करोला वगैरह, तो उनको हम बाद में देखेंगे। सिंपल, आपको समझ में आ गया? ये एक सीक्वेंस हो गया, यानी सबसे पहले हमें हैबिट पता होना चाहिए कि वो ग्रुप वगैरह कहाँ पे होता है, फिर उसके रूट, स्टेम, लीफ कैसे है, फिर उसके बाद उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो ये एक सीक्वेंस हो गया उसको डिस्क्राइब करने का, सिंपल सा है। ओके,
आफ्टर डिस्क्राइब वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ए फ्लोरल डायग्राम, मैंने आपको बताया था ना सिंपल क्या होगा कि वहां पर जब ये सब चीजें डिस्क्राइब कर दिया जाएगा तो फ्लोरल एक डायग्राम बना दिया जाएगा कि यहाँ पर ये कैलिक्स ऐसे होंगे, कोरोला ऐसे होंगे, ये सिंपल सा ऐसे एंड्रोशियम गाइनोशियम वगैरह। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड, तो जब ये सब चीजें हो जाती है तो हम एक फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला जो वो बना के रख देते हैं कि और भी ज्यादा अगर टाइम नहीं है आपको, तो आपको जल्दी से चीजें पढ़नी है तो आप डायरेक्ट फ्लोरल डायग्राम देखिए या फिर उसका फ्लोरल फार्मूला देखिए, आपको पूरे फ्लावर के बारे में जो पता चल जाएगा। ओके, तो अब जो फ्लावर फार्मूला होता है, जो आपका फ्लोरल फार्मूला जो हम लिखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या वर्ड होते हैं, कौन किसको डिस्क्राइब करता है। ओके, तो उसके जो सिनोनिम्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब चलते हैं, देखिए द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा फार्मूला होगा उसको कुछ सिंबल्स में हम जो है वो लिख देते हैं। तो वो सिंबल्स किसको डोनेट करते हैं यही यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इन द फ्लोरल फॉर्मूला बी आर रिप्रेजेंट द ब्रैक्टिएट, हमने बात की थी ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, तो बी आर अगर लिख दिया है फ्लोरल फार्मूला में इसका मतलब वो ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट क्या होता है, जहां पे फ्लावर के नीचे छोटी छोटी लीव्स लगती है। ओके, वो सेपल्स की बात नहीं कर रहा, अलग से लीव्स लगती है वो ब्रैक्टिएट, जहां पे नहीं लगती है वो ई ब्रैक्टिएट। ओके, तो वो हम लिखेंगे बी आर से। के स्टैंड फॉर कैलिक्स, जो आपका सेपल वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम सिंपल के, कैपिटल जो के होगा उससे डोनेट करेंगे। कोरोला जो आपका कलरफुल पार्ट होता है उसको हम सी से डोनेट करेंगे। पी फॉर पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है, जब सेपल और पेटल दोनों मिल जाते हैं, सेपल और आपका पेटल जब मिल जाते हैं तो टेपल बनता है। तो जो आपका सेपल और पेटल यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, पेरियंथ। और अगर पेरियंथ बन रहा है तो उसको डिनोट करेंगे हम पी से। ए को हम यूज करेंगे एंड्रोशियम के लिए, जी को हम यूज करेंगे गाइनोशियम के लिए। अब गाइनोशियम जो हमने पढ़ा था ओवेरी, उसमें भी हमने 3 टाइप की ओवेरी पढ़ी थी, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड इंफीरियर ओवेरी। ओके, तो यहां पर उसके सिंबल भी है, देखिए अगर कैपिटल जी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ओके, तो वो इसको दर्शाता है कि सुपीरियर ओवेरी है। वो किसको बताता है, सुपीरियर ओवेरी, मतलब अंडरलाइन कर दिया है कैपिटल जी को, इसका मतलब यहाँ पे सुपीरियर ओवेरी है। ओके, एंड जी के ऊपर अगर है, ऊपर अगर हमने लाइन ड्रॉ की है तो इसका मतलब क्या है, वो पे इंफीरियर ओवेरी है, मतलब ये लाइन हो गई, इसके नीचे जी लिखा है, इसका मतलब इंफीरियर ओवेरी है। ओके, यहां पर जो है वो हाफ इंफीरियर ओवेरी नहीं दिया गया, एक्चुअल में जो जी होता है उसके मिड के अंदर अगर लाइन है तो वो हाफ इंफीरियर को दर्शाती है, बट वो यहां पर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर यहाँ पर जो है वो आपका मेल का सिंबल तो सबको पता होगा, ये जो एरो वाला अप एरो वाला जो होता है वो मेल का सिंबल, और जो सर्कल में नीचे प्लस का साइन होता है वो किसके लिए, फीमेल का। और अगर दोनों ही सर्कल पे दोनों साइन है, ओके, ऊपर एरो का भी है नीचे प्लस का भी है, तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट को बताता है, यानी मेल और फीमेल सेम प्लांट पे यानी सेम फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये तो थे सिंबल्स कि कौन किसको डोनेट करता है। ओके, इसके अलावा जो की सिमेट्री, जो आपकी सिमेट्री होती है, सिमेट्री भी हमने पढ़ी थी, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, वरना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सिमेट्री जैसे कि हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, वैसा ही कुछ है। यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो वहां पर देखिए एक सर्कल लेके उसके अंदर अगर प्लस का साइन है तो वो सिंपल बताता है कि क्या ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी रेडियल सिमेट्री है। और अगर वहां पर परसेंटेज का साइन आ रहा है, ऐसे छोटा सा परसेंटेज का साइन जैसा कुछ आ रहा है, तो वो किसको बताता है, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री। परसेंटेज का मतलब एक लाइन है उसके आधा इधर एक्चुअल हम कट कर सकते हैं, तो सिंपल वो बाइलेटरल यानी आपका जाइगोमॉर्फिक जो वो एक परसेंटेज का सिंबल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूजन कैसे इंडिकेट किया जाता है, मतलब अगर कोई चीज फ्यूज कर रही है, ओके, जैसे एंड्रोशियम गाइनोशियम फ्यूज कर रहे हैं, या फिर जो आपका पेरियंथ है वो एंड्रोशियम के साथ फ्यूज कर रहा है, तो वो जो सिंबल्स होता है वो कैसे बताते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय ए इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। मान लीजिए कि वहां पर आपके 5 सेपल है, सेपल 5 के 5 जो है वो फ्यूज कर चुके हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, गेमोसेपलस कंडीशन हो जाएगी। तो गेमोसेपलस को बताने के लिए क्या किया जाएगा, मतलब ये जो है वो आपके 5 सेपल है। अब ये 5 सेपल गेमोसेपलस है या पॉलीपेटलस है। अगर डायरेक्ट 5 लिखा हुआ है, ओके, अगर डायरेक्ट जो है वो केवल और केवल 5 लिखा हुआ है, सॉरी जो हम सेपल लिखते हैं वो के से लिखते हैं, के मतलब आपका कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर 5 सेपल। अगर ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉलीसेपलस कंडीशन है, यानी 5 के 5 फ्री है। अगर हमने इसको 5 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब गेमोसेपलस कंडीशन आ चुकी है और सेपल सारे के सारे क्या कर चुके हैं,
फ्यूज कर चुके हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और पॉलीपेटल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्यूजन को दर्शाने के लिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। एडहेशन क्या होता है? एडिशन बाय ए लाइन ड्रॉ अबाउ द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट। एडिशन का मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो आपका कैलिक्स है, ओके, जो कैलिक्स है, ओके, यहाँ पे फिर कोरोला आ गया और फिर एंड्रोशियम आ गया। तो मान लीजिए कैलिक्स जो वो एंड्रोशियम के साथ फ्यूज कर रहा है, तो इसके अपर ऐसे लाइन खींच देंगे हम, ऐसे अपर जो है ऐसे लाइन खींच दी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कैलिक्स है वो फ्यूज एडेसिव हो रहा है, किसके साथ चिपक रहा है? वो एंड्रोशियम के साथ। तो ये अप लाइन में हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आएगी। फ्यूजन का और एडिशन का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। फ्यूजन यहाँ पे लगता है कि ये फ्यूज कर रहे हैं या नहीं, वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, और एडिशन अप लाइन से बताया जाता है। ओके, तो ये आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, सिंबल वगैरह सारे कैसे होते हैं। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पे जो फ्लोरल डायग्राम भी बना जाता है वो भी ये बता देता है कि वहां पर कितने अलग अलग चीजें, वहां पे पार्ट्स प्रेजेंट है। ओके, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। इसके अलावा ये भी बता दिया जाता है कि वहां पे उनकी अरेंजमेंट कैसी है, यानी सेपल्स की अरेंजमेंट कैसी है, मतलब उसमें कैसा एस्टिवेशन हमें देखने को मिल सकता है, प्लासेंटेशन की कैसी अरेंजमेंट वगैरह। तो ये हमें किससे पता चल जाता है? फ्लोरल डायग्राम से पता चल जाता है। सिंपल है। ओके, द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to the floral is represented by a dot on the top of the floral diagram। तो जो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसके ऊपर हम एक डॉट बना देते हैं। वो डॉट क्या बताता है? कि मदर एक्सिस बताते हैं। मदर एक्सिस मतलब वो एक्सिस जहां पर वो फ्लावर लगा है, मतलब ये एक एक्सिस है, यहाँ पर ये फ्लावर लगा है, तो ये जो हो गई वो एक्सिस कौन सी हो गई? मदर एक्सिस हो गई। जिसके ऊपर एक्सिस के ऊपर फ्लावर लगा उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? मदर एक्सिस। अब ये डॉट कैसे लगाता है? देखिए यहाँ पर ये समझिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? फ्लोरल डायग्राम है। इसके ऊपर ये देखिए छोटा सा ग्रीन में ये जो डॉट लगा है ना, ये ऐसा ही नहीं लगा है, ये बता रहा है किसको? मदर एक्सिस को। ये हम आगे जितने भी डायग्राम देखोगे उसमें ध्यान दे लेना, सभी में से डॉट लगा होता है, वो मदर एक्सिस को डिनोट करता है। ओके, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। ओके, किसको? देखिए, द पोजिशन फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट। तो कैलिक्स तो हमेशा आउटरमोस्ट होता है, जो हमने पढ़ा था। ओके, कैलिक्स सबसे आउटरमोस्ट होगा, एंड द गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। और गाइनोशियम आपका बिल्कुल बीच में होगा, जो फीमेल पार्ट होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। कैलिक्स जो होगा वो बिल्कुल आउटरमोस्ट होगा, फिर आपका आ जाएगा कोरोला, फिर एंड्रोशियम, एंड बिल्कुल सेंटर में आपका गाइनोशियम होगा। ये सिंपल सी बात होती है यहाँ पर। ओके, फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेजन एंड एडेशन। जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो कोहेजन, एडेशन वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है विद इन द पार्ट ऑफ द होल, की होल के अंदर जो वो कहीं ऐसा चीज हो रही है या नहीं हो रही है। कोहेजन एंड एडेशन का समझ में आपको सिंपल आ जाना चाहिए। कोहेजन का मतलब क्या होता है? जो सेम के साथ अटैच कर रहे हैं। एडेसिव का क्या मतलब होता है? कि डिफर के साथ अगर वो अटैच कर रहे हैं तो। एडेसिव आप पढ़ते हो ना कि कोई ये एडेसिव है या कोहेसिव है, तो कोहेसिव क्या होता है? सेम के साथ अटैच कर जाना। एडेसिव का मतलब डिफर के साथ, जैसे सेपल पेटल के साथ, वो चीजें एडेसिव में आ जाती है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.10 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट। ओके, और फैमिली है ब्रासिकेसी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने बहुत जगह जो है वो मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा था, और इससे रिलेटेड हमने नीट में क्वेश्चन भी जो आए हुए थे वो भी किए थे। अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर देखे तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, मस्टर्ड जो होता है वो साइंटिफिक नेम है ब्रासिका। मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम क्या आएगा? ब्रासिका रापा। जो फील्ड, जो खेतों के अंदर सरसों लगती है इंडिया के अंदर, उसका नाम होगा ब्रासिका रापा। ओके, तो जो ब्रासिका रापा है वो क्या आपकी मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। और सिंपल साइंटिफिक नेम पूछे वो ब्रासिका बताता है मस्टर्ड को, और फैमिली पूछ ले वो ब्रासिकेसी। अब यहां पर देखिए, ये जो मस्टर्ड का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया और ये पूरा फ्लोरल डायग्राम दिया गया, मैं इसी को समझा देता हूं, इससे आपको बहुत सारे आगे वाले समझ में आ जाएंगे। सिंपल सा देखिए, जो आउटर मोस्ट में दिया है वो कैलिक्स दिया है। ये सभी क्या है? आपके कैलिक्स है। अब कैलिक्स के अंदर देखिए, कोई भी जो अरेंजमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एस्टिवेशन भी देख सकते हो ना। तो ये जो है वो हमें लग रहा है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में ऐसे टच करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। ट्विस्टेड है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इम्ब्रिगेट बता रहा है। ये कौन सा बता रहा है? इम्ब्रिगेट।
तो यहाँ पर ये भी चीजें अब आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका कैलिक्स के अंदर कैसा है और कोरोला के अंदर कैसा है। अब यहाँ पे कैलिक्स में अलग जो है वो एस्टिवेशन आ सकता है और कोरोला में अलग एस्टिवेशन आ सकता है, ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कैलिक्स के अंदर जो आ रहा है वो इम्ब्रिगेट आ रहा है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद ये जो आपको 1, 2, 3 और 4 जो ये अंदर दिखा रही है कोरोला है, और कोरोला देखिए बिल्कुल टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एस्टिवेशन कौन सी होगी आपकी, कौन सी होगी, वोल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगी, वोल्वेट के अंदर बिल्कुल टच कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एंड्रोशियम दिए गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 यहाँ पे एंड्रोशियम दिए गए और गाइनोशियम यहाँ पे 2 दिए गए। अब यहाँ पे नीचे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया, वो भी आप देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका प्लस का साइन है, सर्कल के अंदर प्लस का साइन है, ये किसको बताता है, रेडियल सिमेट्री, यानी आपकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है यहाँ पर। फिर ये बाइसेक्सुअल है कि यहाँ पे मेल और फीमेल सेम फ्लोर के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कैलिक्स, कैलिक्स यहाँ पे 2+2 बता रहा है, ये देखिए कैलिक्स ये वाले 2 हो गए और फिर ये वाले 2 हो गए, तो यहाँ पे 2+2 बता रहा है ये। ओके, यानी टोटल 4 है बट 2 अरेंजमेंट अलग है, 2 अरेंजमेंट अलग है। फिर यहाँ पे कोरोला बता रहा है और कोरोला डायरेक्ट 4 बता रहा है, तो कोरोला यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, अभी तक ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फ्यूज नहीं हुए हैं। ओके, एंड्रोशियम भी यहाँ पे बता रहा है क्या, 2+4, तो एंड्रोशियम देखिए ये वाले 2 बाहर हो गए और ये फिर 4 एक साथ हो गए। ओके, तो ये क्या है, एंड्रोशियम बता रहा है टोटल 6 है बट 2 अलग से और 4 अलग से। फिर यहाँ पे गाइनोशियम है, गाइनोशियम की देखिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब सुपीरियर ओवेरी है, फिर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये बाइलोक्यूलर ओवेरी है। कौन सी है, बाइलोक्यूलर ओवेरी है, बाइकार्पेलरी भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये बाइकार्पल, यानी 2 कार्पल है तो बाइकार्पलरी ओवेरी है ये, और ये फ्यूज कर चुका है, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों कार्पल फ्यूज कर चुके हैं। तो ये आपको डायग्राम और ये चीज समझ में आ चुकी। अब आगे जो फ्लोरल फार्मूला आएंगे वहां पे हर एक फ्लोरल फार्मूला को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए फ्यूज वगैरह क्या कर रहा है। तो अब हम जो है वो फैमिली स्टार्ट करें तो बहुत ही आसान होने वाला है, अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स देखे हैं तो। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमें ज्यादा टाइम लगने वाला था। ओके, तो यहाँ से जो वो ज्यादा नीट में क्वेश्चन वगैरह आए नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे फैमिलीज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर एक वर्ड, एग्जाम्पल, लाइन एनसीईआरटी की क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फैमिलीज पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने बोला है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, तो अब यहाँ पे 3 फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, फेबियसी, देन सोलेनेसी एंड लास्ट में हम लिलियसी। ओके, फेबियसी सोलेनेसी लगभग आपकी डाइकोट के अंदर आ जाती है, लिलियसी जो वो प्योरली मोनोकोट होती है। ओके, फेबियसी फैमिली देख लेते हैं। द फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनिडी। देखिए अभी हैबिटेट नहीं बताया इन्होंने, अभी सिंपल देखिए यहाँ पर पहले ये बताया कि ये जो फैमिली होती है इसको हम पहले जो पेप्लियोनेडी फैमिली बोलते थे, फेबियसी को क्या बोलते थे, पेप्लियोनेडी बोलते थे। ये एक सब फैमिली थी, ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो पूरी एक लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसके अंदर एक सब फैमिली आती थी जिसको हम बोलते थे पेप्लियोनेडी फैमिली, बट अब उसको अलग कर दिया गया, पूरी एक अलग फैमिली बना दी गई है। कौन सी फैमिली, फेबियसी फैमिली बना दी गई, यानी अब लेग्यूमिनेसी अलग हो चुकी है, फेबियसी अलग हो चुकी है। ओके, सेकेंड इन्होंने बोला इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर वो हैबिट बता दी कि मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट मिल जाएगा। तो मैंने बताया ना सीक्वेंस में चलेंगे, वही बता रहा है। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर आएगा। द वेजिटेटिव कैरेक्टर, ट्री, शब्स, हर्ब्स, रूट विद रूट नोड्यूल। यहाँ पे जो है या तो हमें ट्रीज देखने को मिल सकते हैं, हर्ब्स देखने को मिल सकती है, शब्स देखने को मिल सकती है, और रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लेग्यूमिनेसी वाले प्लांट है, दाल वगैरह वगैरह वाले प्लांट है, तो वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो रूट नोड्यूल होना चाहिए। वो हम जो नाइट्रोजन साइकिल आएगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जब हम चैप्टर करेंगे तब भी आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। वहां पे भी हम पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो वहां पे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन आएगा। ओके, तो ये आपको छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा लिंक कर रहा है, तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आता है, वरना तो फिर आप ये भूल जाइए कि आपके मार्क्स भी आएंगे और आपको मजा भी आएगा, दोनों चीजें नहीं आने वाली है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए स्टेम की। स्टेम यहाँ पे इरेक्ट और क्लाइंबर बोला है। इरेक्ट का मतलब है अपने आप से खड़ा हो जाना, क्लाइंबर का मतलब है कि अपने आप से डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, किसी का सहारा लेगा, क्लाइंब करेगा, किसी दूसरे के सहारे पे जो वो स्टेम खड़ी होगी। तो यहाँ पे इरेक्ट भी हो सकती है, क्लाइंबर भी हो सकती है। लीव्स की बात कर लेते हैं, अल्टरनेट हो सकती है, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। ओके, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड यानी पाइनेटली कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी होती है। अल्टरनेट में होगा यहाँ पे। ओके, लीफ बेस जो होता है वो पल्मिनेट होगा, स्टिपुलेट भी हो सकता है, और वेनेशन जो होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। तो रेटिकुलेट हमने पढ़ा था किसमें होती है, डाइकोट के अंदर होती है। तो ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है,
हर एक वर्ड जो है वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम देख लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं किसके अंदर, फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर। फ्लोरल में सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस देखेंगे, रेसिमोज है या साइमोज है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे दिया इन्होंने रेसिमोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब वो इन्फ्लोरेसेंस बताया था कि रेसिमोस साइमोस के यहाँ पे एक भी एग्जांपल नहीं दिए गए। अब इन्होंने बोल दिया इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, तो यानी इस फैमिली के जो भी एग्जांपल होंगे वो सिंपल सा सिंपल रेसिमोस के अंदर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। अब आप वहां सर्च करते रहोगे रेसिमोस में तो है नहीं, यहाँ पे आएगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, फ्लावर की बात कर लेते हैं। बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, मतलब दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर रहेंगे। जाइगोमॉर्फिक होगा यानी आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होगी, एक ही तरफ से कट हो सकता है, बाकी कहीं से भी कट नहीं हो सकता है, तो दो अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स में सेपल्स होते हैं, सिंपल सा पता है, पर कितने होंगे टोटल, 5 होंगे। गेमोसेपलस होंगे, तो गेमो का मतलब क्या है, सभी के सभी फ्यूज कर चुके होंगे। ओके, अब यहां पे देखिए वोल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी कुछ ऐसे कैलिक्स होंगे, कुछ ऐसे सेपल होंगे जहां पे हमें वोल्वेट भी देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसे होंगे जहां पे हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया। कुछ फैमिलीज के अंदर तो बहुत सारे प्लांट आएंगे। अब उनमें से मान लीजिए कुछ 20 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें वोल्वेट भी देखने को मिल सकता है, कुछ 80 प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हमें इम्ब्रिकेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कैलिक्स के अंदर 2 एस्टिवेशन हमें देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला में पेटल्स होते हैं। ओके, ये तुम्हें पता है, कलरफुल पार्ट। यहां पर भी 5 होंगे, कैलिक्स भी 5 थे, पेटल्स भी 5 हैं। ओके, पॉलीपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस का मतलब है पेटल सभी फ्री हैं, फ्यूज नहीं किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेप्लियोनेसी। ओके, पेप्लियोनेसिस क्या होता है, यहां पर वो जो आपकी एस्टिवेशन जिसकी बात करें, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, उसकी बात कर रहा है। तो बता रहा है कंसिस्ट ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होगा पेटल। ओके, उसके बाद 2 लेटरल विंग्स होंगे, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एस्टिवेशन के अंदर, यहां से क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस किया था, वो आपको वैक्सिलम वाला। और 2 एंटीरियर, 1 फॉर्मिंग ए कील। और फिर उसके बाद नीचे अंदर आ जाएंगे जो कि कील बनाएंगे। और जो कील होंगे, नीचे नीचे वाले जो पेटल्स होंगे, जो कील होंगे सबसे स्मॉल होंगे, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, इनक्लोजिंग द स्टेमन एंड पिस्टिल, यानी जो आपका स्टेमन मेल पार्ट और पिस्टिल फीमेल पार्ट है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कील है वो इनक्लोज करेगा। यानी आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंपल सा ये बता रहे हैं, वो आपको कोरोला में देखने को मिलेगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंड्रोशियम की, यानी हमारे मेल पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए 10 होंगे टोटल एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन है वो कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, डाई एडल्फस, तो मैंने आपको बताया था ना, डाई एडल्फस होता है, मोनो एडल्फस होता है, पॉली एडल्फस होता है। तो यहाँ पे डाई एडल्फस होंगे, यानी जो 10 होंगे उसमें से कुछ अलग आ जाएंगे, कुछ अलग आ जाएंगे, तो टोटल 2 करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, बट यहाँ पे 2 बनेंगे। ओके, एंथर जो होता है वो डाइथिकस होगा, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर जो ओवेरी है वो सुपीरियर ओवेरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइपोगाइनस वाला हमने क्वेश्चन बताया था और हमने कहा था यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल वगैरह हैं, वो आप ओके। तो यहाँ पर ये देखिए जो सुपीरियर ओवेरी वाले सारे एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, मोनोकार्पेलरी है यानी सिंगल कार्पल है। ओके, यूनिलोक्यूलर है विद मेनी ओव्यूल्स। लोक्यूल केवल एक, मतलब उसके अंदर कैविटी केवल एक है, बट उसके अंदर बहुत सारे लोक्यूल ओव्यूल है। अगर ओव्यूल बहुत सारे हैं तो इसका मतलब वहां पे सीड भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि ओव्यूल ही कन्वर्ट होते हैं आपके सीड में। स्टाइल जो है वो सिंगल है। ओके, क्योंकि मल्टी कार्पेलरी नहीं है, ये मोनो कार्पेलरी ओवेरी है इसीलिए। फ्रूट देख लीजिए, फ्रूट हमने अभी तक केवल एक ही पढ़ा था, ड्रूप फ्रूट, जो कि मैंगो और कोकोनट, और वहां से क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका, नी 2020 में भी आया था, वो भी डिस्कस किया था। बट यहाँ पे फ्रूट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया वो फ्रूट लेग्यूम बताया है। फ्रूट यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें, लेग्यूम फ्रूट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीड यहाँ पे 1 to many, मतलब किसी में एक भी हो सकता है, किसी में बहुत सारी भी हो सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट है नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी आपका नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये वाला एग्जांपल भी आ सकता है, आपको नॉन एल्ब्यूमिनस बोल दे तो ये वाला एग्जांपल भी आपको याद रखने जो इस फैमिलीज में आएंगे। फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका जाइगोमॉर्फिक, तो परसेंटेज वाला साइन आ जाएगा। बाइसेक्सुअल था तो दोनों +1s वाले आएंगे। देखिए कैलिक्स था जो था वो आपका क्या था, गेमोसेपलस था, यानी फ्यूज कर चुका था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका के ब्रैकेट में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये फ्यूज नहीं किया, तो देखिए 1 + 2 + 2, क्योंकि लास्ट वाले जो कील है वो फ्यूज कर चुके, इसीलिए बस केवल लास्ट वाले 2 पे ब्रैकेट लगाया, बाकी 2 पे नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जो कील है वो ऐसे करके दोनों फ्यूज हो चुके हैं, बाकी जो आपके विंग्स हो गए या फिर स्टैंडर्ड हो गया वो किसी के साथ फ्यूज नहीं है, तो इसलिए 1 + 2 पे कोई ब्रैकेट नहीं है, लास्ट वाले 2 पे ब्रैकेट है। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एंडोशियम, मैंने आपको बताया था टोटल 10 होते हैं, बट वो क्या होता है आपका डाई एडल्फस 2 ही बनते हैं, तो 9 एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए 9 के ब्रैकेट और 1 ओके अलग हो गया। आपका मोनोकार्पल होता है तो जी के केवल 1 लगाया, सुपीरियर होती है तो नीचे अंडरलाइन किया गया, तो आपको डायग्राम समझ में आ चुका होगा।
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी अब एग्जांपल देखने वाले हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्सेज ऑफ पल्सेस। तो ज्यादातर जो है वो आपको दाल वगैरह जो होती है वो इसी फैमिली से आती है, जैसे आपका ग्राम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पल्सेस वगैरह लिखे हैं ना, तो ये पल्सेस वाले जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, सोर्सेज ऑफ पल्सेस आपका ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। तो ये जो आपके, ये जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं, आपके पल्सेस के अंदर आ जाते हैं। एडिबल ऑयल जो आपका खाने वगैरह में ऑयल जो यूज होता है वो कौन सा हो सकता है, सोयाबीन या फिर ग्राउंड नट, इनसे ये भी। डाई आपकी इंडिको फेरा आ सकती है। फाइबर जो आपके मतलब जिससे धागे वगैरह बनते हैं, ओके, वो कौन सा हो सकता है आपका, सन हेम्प। फोडर, फोडर क्या होता है आपका, जो कि हम चारा डालते हैं ना जानवरों को, गाय भैंस वगैरह को जो चारा डालते हैं वो फोडर होता है। तो उसमें यूज कर सकते हैं आपका सेसबानिया या फिर ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स वगैरह मतलब कहीं सजावट के लिए, घर वगैरह जो है वो सजावट के लिए जो यूज वगैरह करते हैं, तो वहां पर फ्लावर यूज कर सकते हैं हम किसके, ल्यूपिन के और आपका स्वीट पी के। मेडिसिन में भी यूज हो सकती है मुलेठी। इसके भी एक पीछे कहानी है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, 1 महीने तक ठीक नहीं होती, तो मैंने जो है किसी ने बताया था मुलेठी, तो मैंने तब ली थी और मेरी जो कफ थी, खांसी जो हो चुकी थी वो मुझे ठीक हो चुकी थी इससे। तो तब से मुझे ये याद हो गया था मुलेठी। ये एक सिंपल सी स्टोरी थी जो आपको मैंने बता दी, सिंपल सा है। एक और एग्जाम्पल जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला कि यहाँ पर देखिए पाइसम सेटाइवम आपका पी, ये पाइसम सेटाइवम भी याद रखना, जो पी होता है पाइसम सेटाइवम उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कई बच्चे यहाँ पे स्किप कर देते हैं, बट मैं कहता हूँ कि हर एक चीज जो जहाँ पे लिखी है वो इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये भी ध्यान से देख लीजिए। ए जो है वो पूरा आपका फ्लोरिंग टिक दिखाया गया है, पूरा एक फ्लोर वाला पार्ट दिखाया गया है। ओके, बी जो है वो पूरा आपका एक फ्लोवर अच्छे से दिखाई दिया गया है। यहाँ पर ये पेटल्स दिखाए गए हैं। ओके, अलग अलग पेटल्स दिखा दिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। ओके, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये आपके विंग्स हो गए और ये नेस्ट वाले कील हो गए। ओके, फिर यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कार्पल दिखाया गया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखिए एक अलग है, यहाँ पर एंड्रोशियम केवल एक अलग है और 9 एक साथ है, तो ये डाई एडल्फस कंडीशन है। ओके, डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझ लेना। फिर फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका मदर एक्सिस डॉट से ये सारे के सारे फ्यूज कर चुके हैं, कौन से आपके कैलिक्स। फिर यहाँ पे ये कंडीशन आ चुकी है, 1 आपका स्टैंडर्ड, फिर आपकी ये विंग्स और फिर ये आपकी कील, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 9 दिखाए गए, +1 अलग से दिखाया गया, और बीच में जो आपका मोनोकार्पेलरी ओवरी दिखा दिया। तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन सिंपल सा ही पूछा गया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, तो कील जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एलॉय, टोमेटो, ट्यूलिप और इंडिकोफेरा। तो इस फैमिली के अंदर हमने पढ़ा था इंडिकोफेरा, जिससे डाई वाला हमने पढ़ा था इंडिकोफेरा, तो आंसर आ जाएगा इंडिकोफेरा। एलॉय हम पढ़ेंगे आगे, एलॉय ट्यूलिप वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, टोमेटो भी आगे पढ़ेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है वो सोलेनेसी फैमिली है। ओके, इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी एक फैमिली करने के बाद। तो इसको जो आप अगर ऐसा कर रहे हो, लिंक करके पढ़ रहे हो ना, लिंक करके उसमें क्या दिया था, यहाँ पे क्या दिया, उसमें क्या दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, तो आपको चीजें याद रहेगी। तो ये चीज आप याद रखना, लिंक करके थोड़ा सा देखना। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली बोलती है, मतलब जो आलू होता है आपका, ओके, घर परिवार में जो मिल जाता है कॉमनली, तो उसी के परिवार, रिश्तेदार, सब रिलेटिव वगैरह यही मिलेंगे, इसी फैमिली के अंदर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन। तो ये देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है, पहला ऑल ओवर वर्ल्ड था, ये ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है, ये ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक या फिर टेम्परेट रीजन में बहुत ही कम देखने को मिलता है। वेजिटेटिव करेक्टर देख लेते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर आज हमारा हैबिट यहां तक आ चुका है, वेजिटेटिव करेक्टर आएगी, वही आएगी रूट स्टेम लीफ। तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब, शर्ब्स और रेयरली स्मॉल ट्रीज। तो वहां पर देखिए सभी थे, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स थी और रूट नोड्यूल वगैरह भी थे, बट यहाँ पर देखिए हर्ब्स है, शर्ब्स है, और यहाँ पे रेयरली जो है वो स्मॉल ट्रीज देखने को मिलती है, मतलब लास्ट ट्री तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। स्टेम की बात कर ले तो वहां पर क्या था हमारा, इरेक्ट था और क्लाइंबरी था, बट यहाँ पर देखिए क्या है, हर्बेशियस, रेयरली वुडी। हर्बेशियस का मतलब है ज्यादातर जो स्टेम होती है वो ग्रीन रहती है, बहुत ही कम होता है कि वो वुडी होती है, ब्राउन वगैरह हार्ड होती है। ओके, एरियल रहेगी, इरेक्ट होगी, सिलेंड्रिकल या फिर ब्रांच्ड भी हो सकती है। ओके, सॉलिड भी हो सकता है जो स्टेम है, और या फिर होलो भी हो सकता है, तो स्टेम होलो भी हो सकता है। ओके, अंदर बिल्कुल खोखला कुछ नहीं, और सॉलिड बिल्कुल मजबूत, दोनों तरह से यहाँ पे स्टेम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है हेयरी और ग्लेबरस। यहाँ पे हेयरी भी हो सकते हैं, मतलब स्टेम के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और पोटैटो के अंदर तो जो स्टेम है वो कैसे होती है, अंडरग्राउंड। पोटैटो का नाम दे दिया इन्होंने सोलेनम ट्यूबरेसम। तो सोलेनम ट्यूबरेसम जो वो पोटैटो का बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो बायनोमियल नेम जो है
वो पोटैटो क्या है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स देख लेते हैं, लीव्स कैसी होगी यहाँ पे अल्टरनेट, ओके सही है। सिंपल, रेयरली पाइनेटली कंपाउंड लीफ, वहां पे पाइनेटली भी थी सिंपल भी थी, यहाँ पे रेयरली पाइनेटली कंपाउंड लीफ है। एक्सट्यूबुलेट है यहाँ पे, और वेनेशियन कैसा है रेटिकुलेट है, तो रेटिकुलेट वेनेशियन यानी डाइकोट, सिंपल सी बात होनी है, आपको ये पता ही चल जाना चाहिए इतना चीज पढ़ते ही। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में कि फ्लोरल कैरेक्टर कैसे होंगे। तो इनफ्लोरेसेंस देखिए सोलिटरी मतलब होता है कि ज्यादातर जो फ्लावर लगता है वो सिंगल लगेगा सोलिटरी, या फिर अगर वहां पे होगा इनफ्लोरेसेंस सारे फ्लावर एक साथ लगेंगे तो कौन से लगेंगे, और साइमोज एज इन सोलेनम, तो ज्यादातर, या फिर यहाँ पे साइमोज। तो देखिए अब रेसिमोज उसमें था, यहाँ पे साइमोज है, तो रेसिमोज वाले यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, साइमोज वाले यहाँ पे जो एग्जांपल वगैरह वो याद करने पड़ेंगे। फ्लोर की बात कर लेते हैं, बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, वहां पे कैसा था जाइगोमॉर्फिक, यहाँ पे है एक्टिनोमॉर्फिक, बाकी वो सही है। कैलिक्स में हम बात कर लेते हैं सेपल 5, वहां पे भी सेपल 5 थे, यूनाइटेड वहां पे भी यूनाइटेड थे। परसिस्टेंट वोल्वेट एस्टिवेशन, वहां पर दो मिल रही थी, इम्ब्रिकेट भी मिल रही थी, कुछ में वोल्वेट मिली, यहाँ पे केवल वोल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। यही होता है कि आपको अगर लिंक करके याद करें तो ओके, एक बार आपको समझ में आ चुका, अब आपको बहुत आसानी से याद होगा। कोरोला, कोरोला की बात कर लेते हैं, पेटल्स 5, वहां पर भी पेटल्स 5 थे। यूनाइटेड वहां पे फ्री थे, जो लास्ट फैमिली के अंदर फ्री थे, यहाँ पे यूनाइटेड है। वोल्वेट एस्टिवेशन वहां पे वैक्सिलरी थी, यहाँ पे वोल्वेट है, दोनों में ही है, चाहे कैलिक्स कोरोला दोनों में कौन सी एस्टिवेशन, यहाँ पे वोल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिल सकती है। एंडोशियम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एंडोशियम के अंदर जो स्टेमन होंगे वो 5 होंगे, वहां पे 10 थे, यहाँ पे 5 है। एपीपेटलस कंडीशन होगी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी आपकी, एपीपेटलस, आपको पता होना चाहिए एपीपेटलस कंडीशन होती क्या है। एपीपेटलस का मतलब होता है कि पेटल के साथ एंड्रोशियम क्या कर रहा है, एडेसिव हो चुका है, हाँ या ना। ओके, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी होगी, वहां पे मोनोकार्पेलरी थी, यहां पर कैसी होगी बाइकार्पेलरी होगी। ओब्लिकेटली प्लेस्ड, ओब्लिकेटली प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस करेंगे। ओब्लिकेट क्या होता है, ओब्लिकेट का मतलब होता है तिरछा, ऐसे तिरछा चलेगी, तिरछा, एक ऐसे एक ऐसे ऐसे, ये एक हो गया आपका, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है पैरेलल, बट ऐसे जो होता है उसे बोलते हैं ओब्लिकेट। तो यहां पर जो बाइकार्पेलरी हो रही है वो कैसी होगी, ओब्लिगेट। ओके, सिनकार्पस कंडीशन होगी, बताने की भी जरूरत नहीं है सिनकार्पस क्या होता है। ओवेरी सुपीरियर होगी, बाइलोक्यूलर होगी, वहां पे यूनिलोक्यूलर थी, वहां पे ओवेरी सुपीरियर थी बट यूनि थी, यहाँ पे बाइलोक्यूलर है। प्लासेंटा स्वोलन विद मेनी ओव्यूल्स, यहाँ पे ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, तो मतलब सीड भी बहुत सारे हैं, वहां पे भी बहुत सारे थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। यहाँ पे फ्रूट्स होंगे वो बेरी एंड कैप्सूल, वहां पे लेग्यूम फ्रूट था, यहाँ पर ये याद रखना कि बेरी और कैप्सूल नहीं पड़ा, बट यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले बेरी या फिर कैप्सूल फ्रूट, तो इसके जो भी एग्जांपल है वो बेरी और कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, सिंपल सा है। सीड मैनी होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे, वहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक पे, यहाँ पे भी वन भी हो सकता था, मैनी भी हो सकता है, यहाँ पे मैनी सीड्स होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। तो अब जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक तो वो सर्कल के अंदर प्लस का साइन, बाइसेक्सुअल है, ओके, यहाँ पे कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, ओके, कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, ओके, एंड्रोशियम यहाँ पे 5 है, ओके, पर फ्यूज नहीं है, अलग अलग है। बट यहाँ पे ये देखिए अपर लाइन, मैंने आपको बताया था अपर लाइन, ये अपर लाइन क्या बता रही है कि इनके बीच में एडेशन हो चुका है, मतलब कैलिक्स और आपका एंडोशियम, तो इसीलिए तो इसको बोला था हमने एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम यहाँ पे दोनों फ्यूज है, ओके, 2 है, और सुपीरियर ओवेरी तो प्लस का साइन। अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मेनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, ज्यादातर फूड मिलता है इससे, क्योंकि पोटैटो है, पोटैटो तो हर घर में यूज होता है, हाँ या ना। ओके, सब्जी से लेकर प्लांट से लेकर आपके समोसे तक में आलू है, ओके। तो यहां पर देखिए टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, हाँ या ना, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पाइसेस जैसे चिली, याद रखना चिली क्वेश्चन आएगा, स्पाइसेस जैसे चिली, मिर्च, वो यहीं पे आती है, ओके। नेक्स्ट मेडिसिन, मेडिसिन भी आपको बेलाडोना, अश्वगंधा, अश्वगंधा तो सुना ही होगा, इतने अभी तो मतलब आयुर्वेदा से आपने मुलेठी, अश्वगंधा ये वगैरह आपने सुना होगा, ओके। नेक्स्ट फ्यूमिगेटरी, जिससे आपको पता ही है, टोबैको, नाम लेने की भी समझ में आ चुका होगा, टोबैको, तंबाकू, तो वो फ्यूमिगेटरी क्या होगा, ओके। ऑर्नामेंटल्स वापिस पिटूनिया, पिटूनिया याद रखना, पिटूनिया वर्ड ऑर्नामेंटल्स यानी सजावट के वगैरह के लिए इसके फ्लावर वगैरह जो हम यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है यहाँ पर देखिए, सोलेनम नाइग्राम। अब ये सोलेनम नाइग्राम कहीं नहीं दिया गया था, जिसको हम मकोई भी बोलते हैं, ये नीचे के एग्जांपल में नहीं था बट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ओके। ये पूरा वापस वो फ्लोरल ट्विग है, ये फ्लावर है, ये पूरा, ये फिर उसका डाइसेक्शन है, ये पूरे स्टेमन है, और ये आपकी गाइनोशियम है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये देखिए
ये आपके कैलिक्स हो गए 5, फिर अंदर कोरोला हो गए 5, फिर उसके बाद एंड्रोशियम हो गए 5, फिर उसके अंदर जो है वो गाइनोशियम हो गए 2, और फिर ये सुपीरियर, और यहाँ पे ये देखिए डॉट, ये मदर एक्सिस को बताता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम आ चुके हैं लास्ट फैमिली, लिलियसी फैमिली। ओके, बट उससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2015 का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, सिंपल सा है, फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगी। प्लस का साइन है, K5 है, C5 है, A के ऊपर लाइन है, G2 है, इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ। बट यहाँ पे देखिए फैमिली का नाम नहीं लिखा गया है, एग्जाम्पल का नाम लिखा गया है। पिटूनिया, ब्रासिका, एलियम, सेसबानिया। सेसबानिया ट्राइफोलियम, एलियम वगैरह हमने पढ़ा नहीं। ब्रासिका अलग से फैमिली थी, उसका ये भी नहीं है। पिटूनिया का अभी अभी ये फ्लोरल फार्मूला पढ़ के, और मैंने आपको बोला था ये पिटूनिया याद रखना, ऑर्नामेंटल वगैरह वाला। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं नीट 2019 ओडिशा स्टेट के लिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ओडिशा स्टेट के लिए। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बाइकार्पेलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन। तो बाइकार्पेलरी ओवरी होनी चाहिए, ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था बाइकार्पेलरी ओब्लिकली। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा गया है, ब्रासिका, एलोय, सोलेनम, सेसबानिया। सेसबानिया ट्राइफोलियम वापस मैंने आपको बता चुका हूं, ये हमने फेबियसी के अंदर पढ़ा था। एलोय हम लिलियसी के अंदर पढ़ेंगे। ब्रासिका अलग से मस्टर्ड वाली हो चुकी है। तो सोलेनम, ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सोलेनम। नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लिलियसी फैमिली की बात कर लेते हैं, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली। लिली फैमिली, ओके, तो यहाँ पे लिलियसी फैमिली को ज्यादातर बोला जाता है। लिली जैसे आपका सोलेनेसी को पोटैटो वैसे ही। इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ऑफ द मोनोकोटिलीडन प्लांट्स। मैंने बोला था यहाँ पे जितने भी वो मोनोकोटन, इससे पहले वाले जो थे वो रेटिकुलेट से ही समझ जाते हैं, डाइकोट डाइकोट, ये आपकी मोनोकोट। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये भी पूरी तरह से सभी पूरे वर्ल्ड वाइड में होती है। तो फेबियसी भी वर्ल्ड वाइड में थी। ओके, पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स। ये बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम वगैरह क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर क्लास 12 फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो ज्यादा जानकारी के लिए वो वाला चैप्टर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में। मोस्टली जो है वो बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सट्यूपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेशन। ये एक्सट्यूपुलेट, स्टिपुलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड अच्छे से याद रख लेना। फिर आओगे कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, मैंने बोल दिया एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, डायग्राम के ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर हो चुका, मैं रूट, स्टेम, लीफ वगैरह देख चुके हैं। अब हम फ्लोरल पे आते हैं। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी यानी सिंगल हो सकता है, या फिर साइमोस। देखिए पहले वाला रेजिमोस, फिर साइमोस, फिर साइमोस। ओके, ऑफन अम्बेलिकेट क्लस्टर, यहाँ पे डिफरेंस बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये अम्बेलेट क्लस्टर क्या होता है? अम्बेलेट क्लस्टर ऐसे समझिए, फ्लावर जो लगे हैं ना वो बहुत सारे, वो जैसे आपकी छतरी होती है ना, छतरी जो छाता होता है, अम्ब्रेला जो होता है उसमें वैसा कुछ। उसमें होता क्या है, देखिए अम्ब्रेला को आप जैसे ओपन करते हो तो मतलब एक छोटी सी डंडी होती है, फिर सारे जो स्पाइक ऐसे निकल जाते हैं। अगर आप उसका जो क्लॉथ है वो हटा दो तो आप क्या होते हैं, वो स्पाइक सी तो ना लोगे, तो वहां पर ये ऐसे जाके और फिर ऐसे एकदम से बिखर जाते हैं, ऊपर बिखर जाते हैं ना अम्ब्रेला के अंदर। अभी अम्ब्रेला यहाँ पे नहीं रखी हुई, इस रूम में नहीं है, तो यहाँ पर वैसा कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझिए, यहाँ पर भी क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंसेस क्या है, एक जो एक्सिस आती है, फिर वहां पे ऐसे फ्लोवर जो वो जैसे अम्ब्रेला के अंदर बिखरती है एकदम से, वैसे यहाँ पे बिखर जाते हैं, इसलिए अम्बिलिकेट क्लस्टर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लोवर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक पहले वाला जाइगोमॉर्फिक था, फिर एक्टिनो, फिर एक्टिनो, बाइसेक्सुअल तीनों में। ये ऐसे आप लिंक करके याद कर लीजिए, बहुत आसानी होगी। पेरियंथ मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर पेरियंथ आएगा, इसका मतलब क्या है, सेपल और पेटल जो है वो फ्यूज कर चुके हैं। सेपल और पेटल अगर फ्यूज कर चुके हैं तो वहां पे टेपल बन जाता है। तो यहाँ पे ये टेपल वर्ड समझ में आ गया ना आपको क्या है। केवल कैलिक्स वालों को सेपल बोलते हैं, कोरोला वालों को पेटल बोलते हैं। दोनों फ्यूज करके कुछ अलग नाम तो देना ही पड़ेगा, कुछ अलग हो चुका है तो नाम अलग से दे दिया उनके, टेपल, उसी से मिलता जुलता। तो टेपल आपको समझ आ गया। टोटल 6 होते हैं, 3+3, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब्स, वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पर पेरियंथ की एस्टिवेशन कौन सी होगी, वॉल्वेट एस्टिवेशन होगी। वॉल्वेट बहुत ज्यादा वॉल्वेट आई है, तो वॉल्वेट वॉल्वेट हो गया। ओके ओके, एंड्रोशियम देख लीजिए, स्टेमन भी 6 होंगे, 3+3। अरे भैया पेरियंथ भी 3+3 थे, एंड्रोशियम भी 3+3 है, गाइनोशियम भी 3 आएगा, मतलब पूरा 3 चल रहा है। फैमिलीज हम थर्ड पढ़ रहे हैं,
इसीलिए याद रहती थी मेरे को अपने टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया, मेरे को ये ऐसे याद रहती थी। फैमिली 3 है, लीलियसी लास्ट क्लास में पढ़ती है, तो सब 3 3 3 आना चाहिए, सिंपल सा है। मतलब 3+3 और गाइनोशियम भी देखो ट्राई कार्पेलरी, ट्राई का मतलब 3 कार्पल होंगे तो 3 आ गया ना। ओके, सिन कार्पस है तो फ्यूज कर देना। सुपीरियर ओवेरियन, सब में सुपीरियर थी ना। ट्राइलोक्यूलर, पहले में यूनी फिर बाई और फिर ट्राई, जैसे फैमिली वैसे सब कुछ। विद मेनी ओव्यूल एक्साइल प्रेजेंटेशन। ओके, प्लेसेंटेशन कौन सा यहाँ पे, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी ओव्यूल बहुत सारे हैं, फ्रूट, कैप्सूल और रेयरली बेरी। अगर केवल कैप्सूल और बेरी आ जाए तो वो कैप्सूल, और रेयरली बेरी आ जाए तो ये। ओके, सीड यहाँ पे एंडोस्पर्मस यानी एंडोस्पर्मिक होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से देख लेना, BR ब्रैकेट, फिर ये आपका प्लस वाला साइन जो एक्टिनोमॉर्फिक को बताता है, फिर आपका बाइसेक्सुअल, फिर पी से सीधा पेरियंथ आ जाएगा, 3+3 एंडोशियम आ जाएगा, 3+3 गायनोशियम आ जाएगा, 3 ब्रैकेट के अंदर फ्यूज कर चुका है और सुपीरियर ओवेरी है। तो 3 3 3 सब कुछ 3। नीट 2020 फेज 2 यही आएगा, अभी देख लेना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन डिस्कस करें। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मतलब यानी एग्जांपल देख लेते हैं। मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, मतलब सजावट वगैरह के लिए आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे इन्होंने बोल दिया ट्यूलिप, ओके, और ग्लोरियासा। तो ट्यूलिप एग्जांपल आ चुके हैं आपके नीट 15 वगैरह जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें ट्यूलिप आ रहा था ना, तो यहाँ पे ही आता है ये ट्यूलिप। ग्लोरिया सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा घुसा दिए पूरी तरह से। वो एलोवेरा लीलियसी फैमिली का है, समझ में आ गया ना आपको, लीलियसी फैमिली का रहेगा भैया, वो परिवार उसी परिवार से बिलोंग करता है वो। वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हैं आप एस्पेरेगस। एस्पेरेगस कहाँ पे आता है पता है आपको? एस्पेरेगस देखिए हमने जब पढ़ा था रूट मॉडिफिकेशन, और वहां पे डायग्राम दिया हुआ था, सिर्फ एग्जांपल अलग से नहीं लिखा था, और वहां पे एस्पेरेगस लिखा था। कईयों को समझ में आएगा, कईयों को नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉलेजिन, कॉलेजिन होता है आपका कॉलिसिम एटिवम। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए सिंपल एक और रहता है आपका, ये डायग्राम वाला भूल जाते हैं बहुत बच्चे, ये नहीं पढ़ते हैं, बट आप याद रखना। एलियम सेपा यानी आपका ऑनियन, ऑनियन भी यहाँ पे आता है, ग्रीन ऑनियन। ओके, हरा प्याज, उसका पूरा ये देखिए, हरा प्याज कुछ ऐसे दिखता है, उसके फ्लावर कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, प्लांट दे दिया, इनफ्लोरेसेंस उसके फ्लावर्स का अरेंजमेंट, सिंगल फ्लावर दे दिया इन्होंने। ओके, और उसके बाद यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम दे दिया। तो फ्लोरल डायग्राम भी देख लेते हैं भैया। फ्लोरल में क्या था कि 3+3 था, तो 3+3 क्यों था देखिए, अगर एक साथ 3 होते तो 6 लिख देते, पर देखिए 3 पहले आउटर है, फिर 3 इनर है। हाँ ये ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 इनसे आ रहे हैं, 1 2 3 इनसे आ रहे हैं, तो इसलिए 6। और बीच में देखिए यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी है, तो 1 2 और 3। ओके, तो ये सब कुछ था। ओके, अब यहां से जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नीट 2016 का क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, बहुत ही आसान है क्योंकि फैमिली डायरेक्ट दे दी है। फेबियसी, पोएसी, लीलियसी, सोलेनेसी, लीलियसी लगाइए, आगे बढ़िए। नीट 2020 के अंदर जो टॉपर था ना, जो लड़की टॉपर थी, 720 आउट ऑफ 720, 1 आवर 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट किया था उसने। और यहाँ पे 3 आवर में बच्चों से कंप्लीट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आता है तो लगाओ जाओ, सिंपल सा है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, नीट 2020 फेज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लीलियसी। लीलियसी का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला देख लेना भैया, ऑप्शन देख लेना, मैंने अच्छे से बता दिया है, मेरे हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन 2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।